नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा के सोजनी गांव में मौजूद हैं और देखिए हमारे साथ इस समय यहां पर गांव के स्थानीय लोग जो दलित समाज से आते हैं वो यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इस बार हर कोई यह जानना चाहता है कि अब क्या होने वाला है। और खासकर मैं जगह जगह की रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा हूं, चाहे वो जाट समाज की हो, गुर्जर समाज की हो, तो इसलिए यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बार दलित समाज का रुख किस तरफ है। वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन की तरफ है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ है या आजाद समाज पार्टी जो कि एक उभरती हुई पार्टी यहां पर दिखाई दे रही है उसकी तरफ रुझान है, या फिर जो पहले से ही एक प्रचलन है कि जो दलित समाज है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता है। तो इस बार क्या कुछ यहां पर रहने वाला है, अब हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या कुछ मुद्दे इनके जहन में होंगे जब ये वोट डालने के लिए जाएंगे और क्या कुछ होने वाला है। आपका नाम क्या है ताऊ जी? प्रीतम सिंह। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है इस बार किसकी तरफ रुझान है, किसका पलड़ा यहां पर भारी रहने वाला है? इस बात को मैं क्या बता सकता हूँ? नहीं, जो आपके दिल में हो वो बताओ। क्या आपको लगता है किसका लग रहा है? शेखर का। शेखर, चंद्रशेखर आजाद। हाँ। क्या कुछ वजह है इसके पीछे, क्यों आपको लगता है कि आपका जो रुझान है वो उनकी तरफ है? वो हम उसकी गैर में तैयार हैं जी जी। जियो जान से। हाँ। जियो जान से हम पक्की बात है। पक्की है जी। ये बहुजन समाज पार्टी के जो हैं उनका कुछ नहीं आपको लगता कि वो कुछ टक्कर में नहीं है? नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें तो अपने से मतलब है, अपने से मतलब। अरे ये बीड़ी तो काढ़िए, ये धूम्रपान जो है वैसे खतरनाक है, हैं? हमारा तो चंद्रशेखर आजाद ही हो। ये देखिए ये लिए भी हुए हैं अपने साथ में जय भीम यहाँ पर, और इसी के साथ जो भीम आर्मी चीफ है उनकी तरफ रुझान बनाया है इस बार। आप बताइए ताऊ जी, चश्मे वश्मे लगाए हैं बढ़िया, मूंछों पर ऐसी रावण जैसी मूछें भी हैं आपकी, चंद्रशेखर जैसी, क्या आपको लगता है? मुझे इसी का लग रहा, माहौल तो बताइए। माहौल तो इसी का है, चंद्रशेखर का ही है। और ये जो बहुजन समाज पार्टी से जो है कुछ नहीं है, तो मतलब लग रहा है इस बार क्या कुछ, क्यों आपको लगता है कि क्यों उनका मतलब आपने मन बनाया है उनकी तरफ जाने का, क्या कुछ खास बात है? बस खास बात ही है, हम तो अपनी पार्टी के गए उसमें मतलब पार्टी के साथ में है, जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है उनके साथ में, उसी के साथ में है भैया। आप आइए, आप वोट डालते हैं? नहीं जी, वोट तो नहीं डालता, पर मैं बता दूं कि पार्टी का रुख किस तरफ होगा हमारे यहाँ। बताइए। देखो नेता तो जो भी आ रहे हैं सबका सम्मान है यहाँ पे जी। ठीक है, मतलब बिरादरी भी आ रहे हैं यहाँ पे, पर जो हमारी जो एससी है ज्यादा जोर यहाँ चंद्रशेखर का रहेगा जी। अच्छा, चंद्रशेखर का ये मतलब ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं है? बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं है, चंद्रशेखर की यहाँ सबसे ज्यादा बोलबाला है। ठीक है जी। और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए ये पीडीए उनका फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, कभी कभी अगड़ा भी बोल देते हैं, तो क्या मतलब ये दलित जो हैं वो पीडीए की तरफ नहीं जा रहे हैं? देखो जी, अब सबको पता है कि बढ़ता समाज चल रहा और सब समझदार है, पढ़े लिखे आदमी, सबको पता है कि किस तरफ को चलना। ठीक है, ये नहीं है पहले तो तुम्हें पता था कि मार पिटाई ज्यादा हुई थी, एससी वाले लोगों की सुनी नहीं जाती, दलित की सुनी नहीं जाती। अब चंद्रशेखर भाई बराबर में खड़े, अब सबकी सुनी जा। ठीक है जी, बस नहीं। देखिए चंद्रशेखर जो रावण जी हैं उनका एक बड़ा यहाँ पर वोट बैंक दिखाई देता है और जो समर्थक भी हैं उनके साथ में, ये देखिए ये कोई नहीं, अभी कुछ और भी लोग यहाँ पर अंदर हैं शायद, अगर वो बात, चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ और लोग हैं, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी आप बीड़ी पीजिए पहले आराम से। आप बताइए आपका नाम क्या है? शिव शंकर। क्या आपका मन है इस बार क्या कुछ करने वाले हैं? बताओ क्या करे जी, जो आपके मन में हो वो बताओ। क्या ना उसके बोरी मारनी है, मतलब यही करना भाई। क्या कुछ चल रहा मन में, क्या कुछ दिमाग में है? हमारे दिमाग में क्या चलेगा, नारा जोटा बुग्गी चल रही है, रोज भागाओगे बस यो है। ये चुनाव देखिए, उपचुनाव है, विधायक आपको चुनना है, तो किसकी तरफ मन बनाया है, किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? बस नलका ही हमारा, वैसे तो नलका है पक्का, बिल्कुल नहा धो गाओगे और मतलब गंगा जी जाकर के पहले स्नान करके उसके बाद आएंगे वोट डालने के लिए? शुद्ध होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक तरफा लहर चल रही है चंद्रशेखर रावण की। भाई हो सके वो चल रही हो तो गंगा से परे परे, गंगा से उठे तो हमें दिख रहा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। चलिए देखिए, इनके लिए तो भैया राष्ट्रीय लोकदल है। आप बताइए जी आपका नाम क्या है, क्या कुछ आपको लग रहा? मेरा नाम नीटू है। क्या लग रहा माहौल इस बार क्या रहने वाला? माहौल तो नल का जीतेगा इस बार। जीतेगा?
क्या वजह है उसके पीछे? हाँ, हमारे गांव की वोट है पीछे। हमारे गांव की वोट है भाई, हर सभी जगह बहन जी और जो इनके उम्मीदवार हैं जो चंद्रशेखर जी के हैं, क्या सभी रह कर हैं भाई। नू तो घर घर नेता बने फिर है, नू का क्या है, पर अपने मन से तो गिरेगी वोट। और नू तो किसी के कहने से थोड़ी गिरेगा कोई, अपने मन से गिरा है वोट। तो देखिए इनका ऐसा कहना है कि अपने मन की जो है बड़ी बात है, क्या किसके मन में चल रहा है वो कोई गारंटी है नहीं। अब किसी की पसंद है, जो चंद्रशेखर रावण जी हैं उनके उम्मीदवार हैं जाहिद हुसैन, आपके मन में क्या? गठबंधन नलका बीजेपी। क्या मामला है, क्या चल रहा है गठबंधन में, क्या कर दिया? या तो जयंत के नाम से ही चलेगा, जयंत के नाम से खुला जयंत। लोग तो कह रहे हैं कि देखिए ये जो चंद्रशेखर जी हैं और ये वो तो सब बहुजन समाज पार्टी है, ये तो सब कहेंगे हमारा तो गठबंधन चलेगा लड़के का। गठबंधन है। हाँ, आप बताइए जी, आप तो युवा से क्या आपको माहौल लग रहा है, युवा साथी हैं आप, क्या मतलब भाई नलका सच बताओ, दिल की बात जो दिल में चल रहा है, ये क्या इनके दबाव मान दे क्या आप इनके बड़ों का? हम कहा मैं दलित थोड़ा ही हूँ, और जाट हूँ, मतलब नलका दबा अम्मा अच्छा आप जाट समुदाय में जाकर उल्टा अम्मा, जम्मा भी और फिर उल्टा अम्मा और फिर दब अम्मा नलका, इसमें कोई वो थोड़ा ही है भाई। कोई किंतु परंतु नहीं है। नहीं कोई नहीं। कह रहे हैं जाट समुदाय जो है वो पूरा नाराज है, पंचायतें चल रही हैं। हमारा तो पूरा लब्बा, सारे गाँव में पूछ लो, अच्छा सारा गाँव में पूछ लो, इसमें कोई लाभ नहीं। आप भी बता दीजिए जी। दबेगा नलका ही, और क्या दबेगा जी। नलका हाँ, यहाँ तो झाड़ा नलका बजेगा। ये मतलब जाट भी है कुछ इसमें जाट भी हैं सब। हाँ, यहाँ जाट हरिजन कुछ नहीं होता, हमारे गांव में तो सारा एक परिवार चला है, सारा गांव एक परिवार में बोल रहा है, एक सुर बोल रहा है। मतलब वो योगी जी वाली बात दिमाग में फिट हो गई, अब फिट हो गई। यहाँ जाट हरिजन और कश्यप कुछ नहीं चलता है, जिसने एक बात कह दी सब वही बोल रहे हैं। अब यहाँ नलका बोल गया तो नलका ही चलेगा यहाँ तो। मतलब बटोगे तो कटोगे वाली बात है। अरे कटना उठना तो हम काट रहा कौन किसी को और कौन बांट रहा। नहीं, ये एक बात बताइए, जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरह की मतलब प्रयास कर रहे हैं लोगों के मन में वो बात बिठाने का कि देखिए जिस तरीके से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ वो कहीं हिंदुस्तान में ना हो जाए, तो इसीलिए जो हिंदू समाज है उनको एकजुट होकर के रहना चाहिए और एक ही पार्टी को वोट देनी चाहिए। वैसे मैं आपसे कहूँ तो ये ट्वीट तो इस तरीके से करनी नहीं चाहिए। ये इंडिया है, ये जो है यहाँ से इंडिया है और इंडिया में भाईचारा कायम होना चाहिए। और ये बटोगे कटोगे ये ट्वीट गलत है। वैसे क्या मुस्लिम इंडिया के नहीं है क्या? या इन्होंने आज़ादी के समय लड़ाई नहीं लड़ी? ये ट्वीट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हम समाज सेवक हैं और जब हम राजनीति में उतरते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो क्या मुस्लिम को समाज सेवा की जरूरत नहीं है? मुस्लिम को सेवा की जरूरत नहीं है? ये राजनीति या सरकार से उसे सहायता की जरूरत नहीं है? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो गलत है। क्या आपने मन बनाया जो आप बीजेपी गठबंधन को वोट देने वाले हैं, तो क्या आपको उनकी बातें अच्छी लगी? थोड़ा वो बताइए। कुछ बातें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जो आपने बोला ये ट्वीट अच्छा नहीं लगा। और वोट तो हमारी सब नलके को जाएंगी। मिथिलेश पाल जी हमारी प्रत्याशी है, वोट तो वहीं जाएगी एक। मतलब बीजेपी के चेहरे पर नहीं, जो स्थानीय नेता के तौर पर कह लीजिए। हाँ, अपने प्रत्याशी के तौर पर। हाँ, वैसे हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अच्छे हैं, लेकिन जो ट्वीट आपने कहा है अभी वो ट्वीट सूट नहीं करा हमको। वो हमने थोड़ी कहा, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी का भी हो तो मैं जान रहा हूँ कि लोगों का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर। बवाल मचा हुआ है। जो देखिए, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका ऐसा कहना है कि देखिए ये जो है ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से बीजेपी ये कह रही है कि ये लोग बांट रहे हैं। ये पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए वीडियो कुछ है नहीं। हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें बांटने उठने का तो कुछ पता नहीं। हम तो वोट अपने नलके को देंगे, हमारी प्रत्याशी है यहाँ से, सारा गांव नलके का प्रत्याशी है बस, और तो हमें कुछ पता नहीं। ये देखिए केवल नलका इनका जो है प्रत्याशी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, सबकी बात जानेंगे, सबके विचार जानेंगे। पहले आप बताइए ताऊ जी, आपका मन क्या कहता है, क्या करेंगे इस बार? नलका चलेगा जी। और नलका चला रहे? बिल्कुल जी। ये बाहर खड़े लोग वो तो कह रहे कि एक तरफा हम चंद्रशेखर रावण जी को वोट दे रहे हैं, हमारे सुख दुख में वे रावण जी पूछने वाले हैं, कोई और पूछता है नहीं। हाँ जी, रावण जी को सब जगह ही जाग रहा है, थोड़ी बहुत तो खैर सब जगह ही जाएंगे, पर ज्यादातर नलका ही चलेगा। चलेगा नलका? नलका आइए ताऊ जी इधर आइए। ये बड़ा
हाँ थोड़ा बताइए, ये बताइए, इधर देख के कैमरे के सामने। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? एक आदमी ऐसा जो गलत वोट देगा, नहीं सारी वोट मिथिलेश पार्टी की यहाँ सारी मिथिलेश साहब धड़ा धड़ा जी। हाँ तो ये रावण जी की कह रहे हैं ना, कोई रावण पावन नहीं यहाँ तो लक्ष्मण राम रह गया बस केला, राम खड़ा कर रख दिया उसकी जब। हाँ ये देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ कोई मतलब है नहीं भैया, एक तरफा। जी बताइए ताऊ जी, आप बता हैं? सब लड़के पे ही हैं। क्या वजह है? वही वजह बढ़िया, मिथिलेश पाल बढ़िया रहेंगे हमारी पार्टी में है। मिथिलेश पाल को वोट देंगे लड़के की। नलकी ये बताइए, ये उनका कुछ प्रभाव नहीं मान रहे हैं आप? ये क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में, एक बात चल रहे हैं। जी बताइए, आप भी बता दिए कुछ ताऊ जी, क्या चल रहा मन में? पक्की सीट है तो लोकदल की हाजी तो कोई भाई वो हारेगा, शुरू से आखिर लोग वही हारता आया, पहले हारेगा, पहले हारा बीजेपी का, लोकदल का हो गया, अब फिर लोकदल की होगी। पक्की सीट है वो, सब कुछ सीट मार देंगे, कोई हाजी हाजी और पार्टी का पक्की सीट, बिल्कुल पक्की। पहले बता दी अपने समय, बस पक्की सीट है, लोकदल का होता रहा है तो पहले जी सबको चित कर देंगे, सब कुछ मार देंगे, लोकदल के सिवा कोई और नहीं होने का जी। ये कह रहे हैं गंगा जी जाएंगे, वो तो आप भी जाएंगे गंगा जी? नहीं, गंगा जी हम भी जाएंगे और आएंगे 13 तारीख में आएंगे वही जी, 13 तारीख में क्या डालेंगे, बुग्गी ले जाएंगे, बुग्गी भगाओगे। हाँ हाँ, और 13 तारीख में वोट करेंगे, फिर वही जाएंगे गंगा जी भी, फिर वही जाएंगे नलके को। ये देखिए, ये भैया ये नलके के फैन है यहाँ पर तो तकड़े सारे। बता दिए ताऊ जी, मुस्कुरा रहे। आप क्या करेंगे चुनाव में? चुनाव हम क्या करें, हम तो नलके पे हैं पहले से, चौधरी के पीछे है, उसी के पीछे। मतलब जयंत चौधरी के पीछे हैं, या बीजेपी पार्टी है उसके पीछे हैं, या प्रत्याशी के पीछे हैं? जयंत चौधरी के पीछे हैं। जयंत के पीछे हैं। हाँ, कोई दिक्कत है नहीं? नहीं दिक्कत कुछ नहीं किसी तरह की, नहीं दिक्कत। यहाँ तो पक्के है लोग तो नहीं। ये देखिए ताऊ जी, आप बता दीजिए क्या चल रहा मन में? नल का ही चल रहा है आज हमारे तो। नल का चल रहा? हाँ जी, नल का ही चलेगा। ये इतने सारे लोग हमारे चैनल पर आकर के ऐसा कहते हैं कि जो आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण जी की, उनके पास में दलित वोट बैंक भी है, और जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है वो भी उनके पास में है। तो उनके पास मुस्लिम प्लस दलित का गठजोड़ है। आपके पास मतलब क्या आपको लगता है कि लोग दल को क्यों वोट करने वाले हैं, क्या वो कारण है? मैं ठीक लगा, वो ठीक लग रही। बस बिजली आ रही दमादम, पहले अंधेरे में बैठे रहते। हाँ और क्या जी, पूरी सुविधा है, हर तरह की बात है, डंगर खोल कर लेके आते जब उस सभा का। जी बताइए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र पंडित जी। क्या आपको लगता है पंडित जी आप? हाँ जी। तो ये बताइए, लगभग मुझे लग रहा है फिर तो और भी सभी समुदाय के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अलग है, किसी के कुछ मुद्दे हैं, कोई कुछ सोच करके वोट देने वाला है। आप बताइए जी, आपको, आप कह रहे हैं बिजली की बात? हाँ जी, तो अभी मतलब बिजली बढ़िया आ रही है? जी सरकार ने सब सुविधा दे रखी। हाँ। पेंशन भी है, और भाई किसानों को वो भी मिल रहा है, क्या नाम, 2-2 हजार रुपये किस्त के। अच्छा जी, और भाई राशन भी मिल रहा है लोगों बागों को, है जी। गैस सिलेंडर भी टाइम पे भरे जा रहे, घर घर आ गए वो। हाँ जी, पूरी सुविधा मिल रही सरकार से, सब काम फिट है, सब किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, सरकार अच्छी। मतलब कहना आपका ये है, दिक्कत कुछ है ही नहीं, मौज हो रही है पूरी। हाँ जी। तो ये जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, इसमें आपकी पसंद क्या है? आप बीजेपी के समर्थक हैं या फिर राष्ट्रीय लोकदल के? ये तो हम तो बीजेपी के ही, अब तो हम तो लोकदल में फिट हो गए। ये आदमी बीजेपी के, लोकदल के गए लगता। ये थे बीजेपी के समर्थक, लेकिन अब गठबंधन है तो अब लोकदल में फिट हो गए, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ जी। ये नहीं, अरे सुनिए, ये बताइए, यही हमारा तो ये ताऊ जी कह रहे हैं कि देखिए हमें हजम नहीं हो रही। अरे जी बताइए भाई साहब। आप कह रहे थे, वो योगी जी बोल रहे कटेंगे तो बटेंगे जी। एक बात बताओ, बांग्लादेश में हिंदू काट गए वहाँ उन्होंने। हाँ। वे तो हमारे भारत में आ जाए, तो बड़ा देश है भाई। हाँ। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होने लगा, यहाँ से कहाँ जाएंगे? दूसरा देश बताओ कोई है कैसा? हाँ। तो भाई साहब जो इधर बैठे हुए थे, या नहीं भाई, वहाँ से तो यहाँ आ गए, हजम कर गए उन्हें, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? तो यानी आपके हिसाब से जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? वो बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं भाई। बांग्लादेश की तो भारत में आ जा, हम भारत वाले कहाँ जाएंगे भाई? ये दूसरा देश बताओ कौन सा हिंदू का? तो इसलिए भैया अपना खुद खुद में सोते सोते बढ़ो। तो ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये देखिए, एक लैब में बनाया गया एक ये
फॉर्मूला है और इसको कहने के लिए कोई ना कोई चाहिए था, और सबसे बढ़िया फिट बैठते हैं इसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इसीलिए उन पर यह बात कहलवाई जा रही है और ये बीजेपी की एक चाल है। अखिलेश जी ने ऐसा किया था, 13 में सारे हिंदू मरवा गए थे। अच्छा जी, उसमें हरिजन भी थे, जाट भी थे, गुज्जर भी थे, ब्राह्मण भी थे, सब बिरादरी के थे, तो हिंदू ही है। जब कहा गया था अखिलेश है, लड़के मार दिए उल्टे उल्टे और जेल में लड़के भेज दिए। जो लड़के फौज में भर्ती होते, कहीं पुलिस में जाते, वो हिंदू सभी जातियों के थे, वे बेचारे जेल में गए फिर दंगे में। इसे तो हम एक ढिल्ले की वोट दे सूत्रे को। ये मतलब ये जो वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली जो वो बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो पीडीए का फॉर्मूला है वो एनडीए पर भारी पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अब क्या लोकसभा में तुक्का बैठ गया, उसका जाना कैसे कैसे झूठ बोल गए। वो राहुल गांधी झूठ बोलता होगा, 8 साढ़े 8 हजार रुपये मिलेंगे खटाखट खटाखट। अब क्या उन्हें सपा चट कर देगा लोग, सपा चट एकदम। अच्छा, पहले बिजली जब 11 बजे रात को सोते थे, जब बिजली आ जाती सुबह 4 बजे उठते थे, भग जाती। पहले राशन कार्ड, अब गुंठा दबे जब मिला जब चाहता, आज तो यो नहीं पता था राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड था कि साले को दाना हाथ नहीं आता किसी को। तो ये सरकार के फायदे गरीबों को ज्यादा हुए, अमीरों को कम हुए। तो यानी आपके हिसाब से अब जो बीजेपी की सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है, वो गरीबों के लिए सबसे अच्छी है। वो अमीरों के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए अच्छी। बिजली अब देखो कितनी आ रही, बंद करने पड़े पंखे, ट्यूबवेल बंद करनी पड़े। तो काम को सलाम होनी चाहिए, काम को सलाम होनी चाहिए। बड़ी यहाँ पर बात की जा रही है, बड़ा दावा किया जा रहा है। थोड़ा आप भी उधर कुर्सी घुमा लीजिए, थोड़ा देखिए ना कैमरे की तरफ, क्या कुछ चल रहा माहौल। पहले तो यही का माहौल बताइए, ये मीरापुर का माहौल क्या है, इस बार क्या होने वाला? मीरापुर में तो भैया लोकदल की और बीजेपी की जय जयकार हो रही है सब जगह, आर पार का खेल है। वो अपने दावे कर रहे हैं अलग। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं 30,000 से हम जीतने वाले हैं इस चुनाव को, ठीक। और जो समाजवादी पार्टी जो कादिर राणा जी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकदल में सम्मान होता नहीं है, उनके कार्यकर्ता परेशान हैं, और आप आइए और ये पीडीए फॉर्मूले को जो है वोट कीजिए। वो कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हम जो समाजवादी पार्टी है उनकी राजनीति करती है। आपको क्या लगता? वहां पे तो अल्पसंख्यक ही अल्पसंख्यक है, पिछड़े का और दलित का क्या फायदा कर रहे हो? बताओ क्या फायदा कर दिया उन्होंने? अल्पसंख्यकों का ही कर, उन्हीं के गीत भी जहां भी कहीं भाषण दे रहा हो उनका अल्पसंख्यकों का ही जिक्र है। और हमारा गांव और हमारा क्षेत्र तो ये विशेष रूप से ऐसा है, इसमें तो बीजेपी और लोकदल की ही वोट है और किसी की वोट है नहीं। रही बहन जी की बात, बहन जी जो है, बहन जी का समाज ही उनसे अलग होता जा रहा। क्यों? क्योंकि अब इसने बीजेपी ने जो है इतने विकास कार्य कर दिए। गैस सिलेंडर की लाइन में लगे रहे थे, पहले 8-8 10-10 घंटे लगे रहे थे। गैस सिलेंडर जो है घर घर गाड़ी घूम रही। बिजली वो वाला काम हो रहा था, घर से चले बिजली का पता चला, घर से चले इतना खेत तक गए, बिजली साफ होगी, फिर वहां बैठे रहो, फिर वहां से अपने घर आए, घर आके देखा फिर बिजली आ गई, फिर भागो। वो कंडीशन हो रही थी। 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के आ रहे, अब कम से कम वे 2 हजार वहां से डल रहे तो सीधे किसान के खाते में तो आ रहे। पहले अगर वहां 2 हजार गिरे थे तो यहाँ 1 हजार रुपए आमे थे खाते में। खाते में क्या नगद 100 के आ रहे थे तो 1 को मिले थे। दूसरी बात यह है, जो हमारे हरिजन लोग हैं या सभी हैं, इसमें बीजेपी या एनडीए की जो सरकार है, इसमें किसी का विशेष समुदाय का, विशेष जाति का कोई लाभ तो हो नहीं रहा। इसमें तो सबका साथ और सबका ही विकास है। अब सबको पता मोमडन वोट बीजेपी को नहीं करता, लेकिन मोमडन सबसे ज्यादा लाभ इस सरकार का उठा रहा। चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो कोई मतलब कोई भी सरकारी योजना हो, सबसे ज्यादा लाभ यही उठा रहा। लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि भाई मान लिया जो मोमडन हमें वोट देता उसको सरकारी योजना का लाभ ना मिले, सबको लाभ मिल रहा। अब रही बात वो वोट देनी या ना देने का काम, वो है जनता का काम। सरकार जो कर रही वो सबके लिए कर रही। अब ये जनता को सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए कर रहा है वोट भी हम उसी को दें। अब ये जनता को सोचना है कि जो जिसके लिए काम कर रहा है उसको वोट देनी चाहिए। देखिए बड़ी बात यहां पर निकल करके सामने आ रही है। अभी जब मैं बाहर बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए भैया चंद्रशेखर रावण जी क्योंकि हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते हैं तो इसीलिए हम उनको वोट करने जा रहे हैं। लेकिन जब मैं यहां पर आया तो यहां पर लोगों का ऐसा कहना है कि देखिए जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है उसको वोट देने जा रहे हैं। अब
कुछ की पसंद इसमें राष्ट्रीय लोकदल है, जबकि किसी की पसंद यहां पर बीजेपी जो सरकार है वो बताई जा रही है। और यह भी तय है कि लोगों के मन में जो सूबे के मुखिया हैं, जो उनका फॉर्मूला है, अब वो धीरे धीरे सेट होता जा रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव में वोटिंग करने के लिए लोग घर से निकलेंगे तो क्या कुछ उनके जहन में मुद्दे होंगे जब उस दिन वो बटन दबाने के लिए जाएंगे। फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।